ये आदमी जब बीहड़ में फोटोग्राफी कर रहा था तो कुछ अजीब सा नोटिस करता है। कुछ ही दूरी एक छोटा सा बच्चा डगमगाते हुए कदमों से चलता दिखता है। उस शख्स को लगा शायद ये आंखों का कोई भ्रम है, क्योंकि इस वीरान रेगिस्तान में आखिर कोई बच्चा कैसे हो सकता है। इसीलिए उसने सोचा कि वापस सिटी लौट जाना ही सही फैसला होगा। पर तभी कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर उसे एक दूसरा बच्चा नजर आ जाता है। आसपास कोई नजर नहीं आता तो वो शख्स सोचता है कि ये बच्चा शायद इस रेगिस्तान में रास्ता भूल गया है। वो उसके करीब जाकर पूछता है कि क्या उसे हेल्प चाहिए। बच्चा जवाब देता है कि उसके पेरेंट्स का कोई अता पता नहीं है। जेफ को बच्चे की हालत पर तरस आता है। वो उसे अपने साथ सिटी ले जाने का फैसला करता है। मगर हैरानी की बात ये थी कि वो बच्चा बिना कुछ बोले सीधे आगे की तरफ बढ़ता रहता है। जेफ सोचता है कि बच्चा अकेला है और सहमा हुआ है, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। आधे घंटे तक रेगिस्तान में पैदल चलने के बाद एक ऐसी सन्नाटे भरी जगह आ जाती है जहाँ मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल नहीं होता। जेफ बच्चे को रोककर अपनी पानी की बोतल से उसे थोड़ा पानी पीने को देता है। पर जेफ को अंदाजा नहीं था कि उसका ये एक अच्छा काम उसके लिए एक खौफनाक डरावने सपने की शुरुआत बन जाएगा। पानी पीने के बाद जब जेफ उसे वापस ले जाने का ट्राई करता है, लेकिन वो बच्चा वहाँ से आगे निकल जाता है। अब शाम ढलने लगती है और जेफ वापस घर की तरफ मुड़ना चाहता है, पर वो रेगिस्तान में रास्ता भूल जाता है और मोबाइल का नेटवर्क भी पूरी तरह चला जाता है। थक हार कर वो रात गुजारने के लिए एक गुफा खोज लेता है, पर तभी उसे कोई आवाज सुनाई देने का एहसास होता है। डरते डरते वो उसी आवाज की दिशा में आगे बढ़ता है और देखता है कि वहाँ एक गहरी खाई जैसी जगह है। जब वो थोड़ा और पास जाता है तो देखता है वहाँ एक घर है जिसमें लाइट जल रही है और एक औरत घर के बाहर खड़ी है। जेफ को ये देखकर बहुत खुशी होती है। वो खाई के किनारे लगी सीढ़ी से नीचे उतरना शुरू करता है, पर वो सीढ़ी बीच से टूटी होती है, इसलिए मजबूरी में उसे बगल में लटक रही लोहे की जंजीर वाली सीढ़ी के सहारे नीचे जाना पड़ता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि यही सीढ़ी उसे एक खौफनाक डरावने सपने में ले जाएगी। जेफ घर के पास पहुंचकर कई बार दरवाजा खटखटाता है, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। घर में लाइट ऑन होती है तो उसे पूरा यकीन था कि कोई न कोई अंदर मौजूद है। आखिर में वो सीधे उस औरत के सामने चला जाता है और कहता है कि वो रेगिस्तान में रास्ता भटक गया है और उसे थोड़ी हेल्प चाहिए। पर सबसे अजीब बात ये थी कि औरत ने उसकी बात का कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उसने बस जेफ से कहा कि पहले तुम आराम से बैठकर खाना खा लो। जेफ बिना सोचे बैठ जाता है, लेकिन औरत का ऐसा बढ़िया वेलकम देखकर वो थोड़ा सा हैरान जरूर होता है। पर जब वो अपनी कटोरी में परोसा खाना देखता है तो उसे कुछ अजीब सा फील होता है। दूसरी तरफ वो औरत बड़े ही मजे से अपना खाना खा रही थी, लेकिन रेगिस्तान में भटकने की वजह से जेफ का मूड बिल्कुल ठीक नहीं था। इसलिए उसने अपनी कटोरी का पूरा खाना उसी औरत को दे दिया और पीने के लिए बस एक ग्लास पानी मांगा। अब जेफ उस औरत से फोन मांगता है, पर औरत ने बताया कि वो यहाँ एकदम अकेली रहती है, ना कोई रिलेटिव है और ना ही उसे फोन की कोई जरूरत पड़ती है। फिर उसने जेफ को समझाया कि बाहर रात हो चुकी है तो तुम्हारा यहीं रुक जाना सेफ रहेगा। अब जेफ के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था तो वो भी रात वहीं बिताता है। अगली सुबह जब औरत सो ही रही थी तो जेफ कुछ पैसे छोड़कर वहाँ से निकलने को तैयार हो गया, पर जैसे ही वो खाई के किनारे पहुंचा उसे कुछ बहुत अजीब लगा। वहाँ की बनावट बहुत खतरनाक थी और ऊपर जाने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था जिससे वो वापस चढ़ सके। बस वही जंजीर वाली सीढ़ी थी जिसका यूज उसने पिछली रात किया था। पर जब जेफ वहाँ पहुंचा तो देखा कि अब दीवार से निकली हुई सिर्फ आधी अधूरी सीढ़ी ही बची थी, जिससे चढ़ना इम्पॉसिबल था। अब मजबूरी में उसे फिर से घर के अंदर जाना पड़ा, पर औरत अभी भी सो रही थी। फिर वो दरवाजे के बाहर बैठ गया और टाइम पास के लिए अपना कैमरा निकाल लिया। कैमरा से जब वो आस पास देखने लगा तो उसने नोटिस किया कि इस घर की हर चीज अजीब है। दीवारों पर अजीब फोटोज, पीछे वाले कमरे में एक बड़ा लोहे का पिंजरा और यहाँ तक कि बकरी के सिर वाली कोई बलि की जगह भी थी। तभी वो औरत जाग गई और बाहर आकर अपने रोज के काम में लग गई। जेफ ने उस जंजीर वाली सीढ़ी के बारे में पूछा कि वो कहाँ गई, पर औरत ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। जेफ ने सोचा अब बहस करने का क्या फायदा, और वो चुपचाप उसके कामों में हाथ बंटाने लगा। काम खत्म होने के बाद औरत बोली कि अगर कल तक यहाँ रुके तो शायद ऊपर जाने का रास्ता मिल जाए। जेफ ने दूर से उस आधी अधूरी सीढ़ी की तरफ देखा और सोचा एक बार ट्राई करके देखा जाए, पर इतनी ऊंची और एकदम खड़ी खाई पर ऐसे ही चढ़ जाना कोई आसान काम नहीं था। कई बार लगातार ट्राई करने के बाद आखिर में उसे हार माननी पड़ी। इसके बाद जेफ ने अपनी बॉडी पर लगी धूल मिट्टी साफ करनी शुरू कर दी। औरत ये सब देखकर बहुत एक्साइटेड हो गई और तुरंत पानी लाने और उसके कपड़े धोने का ऑफर देने लगी, पर जेफ ने उसे बहुत सख्ती से मना कर दिया। इस वक्त वो बस किसी तरह सिटी में वापस लौटना चाहता था। औरत ने पूछा क्या तुम्हारी वाइफ तुम्हारा वेट कर रही है? जेफ ये सुनकर कहता है कि वो तो खुद नहीं जानता कि कभी उसकी कोई वाइफ होगी भी या नहीं। जब औरत को पता चला कि जेफ अभी भी सिंगल है तो वो उसके साथ कुछ ज्यादा ही घुलने मिलने लगी। रात गहरी होती गई, पर जेफ की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो उठा और बाहर जाकर चेक करने लगा कि कहीं सीढ़ी वापस तो नहीं आ गई, पर नजारा बिल्कुल वैसा ही था। वहाँ कोई जंजीर वाली सीढ़ी नहीं थी। अगली सुबह जेफ ने खुद ही एक्शन लेने का फैसला किया। उसने दराज से एक फावड़ा निकाला और अकेले ही चढ़ाई करना शुरू कर दिया, पर वो दीवार इतनी सख्त थी कि 1 इंच भी आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। पर वापस घर लौटने की उम्मीद उसे लगातार ट्राई करने पर मजबूर कर रही थी। तभी जेफ ने जैसे ही ऊपर की तरफ देखा तो अचानक ऊपर से एक मुर्गी गिरती है और वो डर कर नीचे गिर जाता है। दर्द से तड़पते हुए जेफ रात तक के लिए बेहोश हो गया। उसका फावड़ा सीधा उसकी ही टांग पर गिरा था, जिससे वो बहुत बुरी तरह घायल हो गया था। जब औरत ने उसे इस हालत में देखा तो दौड़ कर आई और उसका घाव
घाव साफ करके पट्टी भी बांध दी। अगली सुबह जेफ अभी भी थोड़ी बेहोशी की हालत में था। तभी उसे फील हुआ जैसे वही लड़का फिर से सामने खड़ा है जो उसे रेगिस्तान में मिला था। पर इससे पहले वो कुछ समझता, जेफ फिर से गहरी नींद में चला गया। ऐसे ही लगभग आधा महीना बीत गया। तब जाकर जेफ की बॉडी इतनी रिकवर हुई कि वो घर के बाहर कुछ कदम चल सके। पर जब वो बाहर निकला तो देखा कि वो जंजीर वाली सीढ़ी अभी तक वापस नहीं आई थी। गुस्से से तिलमिलाता हुआ वो घर में घुसा और औरत को खींचते हुए बाहर निकाल लाया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, वो सीढ़ी कहाँ है? तुमने मुझे जानबूझकर यहाँ फंसा दिया है। वो औरत कहती है कि मैंने तो इतने दिन तुम्हारी केयर की है। ये सुनकर वो टूट सा गया। एक कोने में जाकर अपने घावों को देखने लगा। उसी टाइम खाई के बिल्कुल ऊपर दो लड़के दिखाई दिए। जेफ ने तुरंत हाथ हिलाकर उनसे हेल्प मांगी। लड़कों ने नीचे झांक कर पूछा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जेफ ने तुरंत जवाब दिया, मैं गलती से इस गहरी खाई में गिर गया हूँ, प्लीज कुछ करके मुझे बाहर निकाल लो। मैं बाहर निकलकर तुम्हारा पूरा एहसान चुका दूंगा। दोनों लड़के बहुत खुश हुए और हेल्प करने के लिए राजी हो गए। पर उस वक्त उनके पास कोई रस्सी नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा कि वे अभी जाकर कहीं से एक रस्सी लेकर आते हैं। यह सुनकर जेफ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो पूरी उम्मीद से उनकी तरफ देखता रहा। मन ही मन सोच रहा था कि अब ज्यादा देर नहीं लगेगी, उसे बहुत जल्द आजादी मिल जाएगी। कुछ ही देर बाद एक रस्सी ऊपर से नीचे फेंकी गई। उन लड़कों ने ऊपर से आवाज लगाई, जल्दी से खुद को अच्छे से बांध लो। जेफ ने भी बड़ी सावधानी से खुद को उस रस्सी से कस कर बांध लिया। पर जेफ को नहीं पता था कि रस्सी फेंकने वाला लड़का बार बार मजबूती से बंधने के लिए कह तो रहा था। असल में उसकी आंखों में एक अजीब सी डरावनी चमक थी। कुछ मिनटों बाद जेफ धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचने लगा। उसके चेहरे पर सुकून भरी स्माइल थी। पर रस्सी आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंची थी कि अचानक कुछ अजीब हुआ। हालात इतने आसान नहीं थे। कुछ ही देर में ऊपर वाले लड़के कहीं गायब हो गए। जेफ ने जितनी कोशिश की कोई ट्रिक काम नहीं आई। अब वो आधे रास्ते में ही हवा में लटक रहा था। अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, अपने हाथों की ताकत लगाकर खुद ऊपर चढ़ने का ट्राई करना। पर रेगिस्तान की तपती धूप और गर्मी ने उसे धीरे धीरे बेहोशी की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। तभी अचानक ऊपर से कोई लिक्विड चीज उसके ऊपर गिरी। जेफ हैरान रह गया क्योंकि ऊपर वाला लड़का अब वहाँ पेशाब कर रहा था। वो अभी भी हवा में झूल रहा था और ऊपर खड़े लड़के उस रस्सी को ऐसे झुला रहे थे जैसे किसी खिलौने से प्ले कर रहे हों। हैरान करने वाली बात ये थी कि रेगिस्तान में भटकने वाला वो पहला लड़का भी उन्हीं में से एक निकला। अब जेफ को साफ समझ आ गया था कि ये सारे लड़के मिलकर कोई पूरा गैंग चलाते हैं। शायद ये सब एक ही है फैमिली है जो यहाँ फंसने वाले लोगों के साथ गेम खेलते हैं। जेफ हवा में लटकते हुए लगातार हेल्प की भीख मांगता रहा पर उन पर कोई असर नहीं हुआ। एंड में जब वो अंदर से पूरी तरह टूट गया तब जाकर उन लड़कों ने रस्सी हिलाना बंद किया। जेफ का सिर एक चट्टान से टकराया और वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो रात हो चुकी थी पर उसने हार नहीं मानी। वो अब भी किसी भी कीमत पर उस जगह से बाहर निकलना चाहता था। उसका शरीर अब पूरी तरह से जवाब दे चुका था। तभी पीछे से वही औरत चलकर आई जिसने इतने दिनों तक उसके घावों की केयर की थी। उसने जेफ की ये हालत देखी और उदासी से बोली, तुम बेकार में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? अपनी थोड़ी ताकत बचा कर रखो। जेफ ने तुरंत पूछा, आखिर ये सब लड़के हैं कौन? औरत ने आराम से जवाब दिया, बस रेगिस्तान में भटकने वाले कुछ बच्चे हैं। और फिर उसने वार्निंग देते हुए कहा, अगर तुम शांति से नहीं बैठे तो तुम्हारी मुसीबतें और भी बढ़ सकती हैं। जेफ का हौसला अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने आसमान की तरफ देखकर एक बहुत ही जोरदार चीख मारी। तभी वो सारे लड़के एक बार फिर से उस खाई के किनारे नजर आए। ऊपर से वो सारे लड़के बहुत ही गुस्से में जेफ को घूर रहे थे। करीब एक महीना और बीत गया और ऐसा लग रहा था जैसे जेफ ने अपनी किस्मत एक्सेप्ट कर ली है। अब वो ज्यादातर टाइम उस औरत के साथ उसी खाई के अंदर ही फंसा रहता था। इन दिनों टाइम पास के लिए उसने सब्जियां उगाने की कोशिश शुरू कर दी थी। ऊपर से वो बच्चे अक्सर खाने पीने का सामान नीचे फेंकते रहते थे और जेफ उन्हें चुपचाप रख लेता था जैसे कि अब यही उसकी नई लाइफ हो। अब एक रात जब जेफ ने उस औरत से पूछा, क्या तुम कभी यहाँ से भागने के बारे में नहीं सोचती? तो औरत ने धीरे से कहा, बस यही तो है हमारी दुनिया, जो कुछ भी है सब यही है। उसके इस जवाब का मतलब जेफ कुछ समझ नहीं पाया। उसी रात दोनों ने जमकर शराब पी पर तभी बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। जेफ घबरा गया और पास रखी कुल्हाड़ी उठाकर लंगड़ाते हुए तेजी से बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। पर बाहर जो नजारा देखा उससे उसकी रूह तक कांप गई। वो सारे बच्चे चेहरे पर अजीब सा मेकअप करके पागलों की तरह खाई में इधर उधर दौड़ रहे थे। जेफ की आंखों में डर और घबराहट साफ नजर आ रही थी। पर कुछ ही पलों में वो सारे बच्चे जेफ के ऊपर टूट पड़े, उसे जमीन पर गिरा दिया और उसका मजाक उड़ाने लगे, जिससे वो घबराकर घर के अंदर भागता है और औरत से पूछता है, आखिर ये सब क्या है? ये बच्चे कौन हैं? तुमने मुझे यहाँ क्यों फंसाया है? पर वो औरत बिल्कुल शांत रहती है। वो बस इतना कहती है, यहाँ कुछ भी बुरा नहीं है, मैं बस यही चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर यहाँ एक उम्र गुजारें। उस रात शराब के नशे और अकेलेपन की वजह से वो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। अगली सुबह जब जेफ की नींद खुली तो औरत उसके पास ही सो रही थी। वो थोड़ी राहत पाने के लिए बाहर आया पर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी खंभे के पास शराब की बोतलों के सैकड़ों ढक्कन पड़े हुए हैं, जो शायद उन सब लोगों के थे जो जेफ से पहले यहाँ आए और फिर कभी वापस नहीं लौट सके। इस डरावनी खाई में एक और महीना बीत गया। जेफ की उगाई सब्जियों में अब धीरे धीरे हरे पत्ते निकलने लगे थे। ऊपर रहने वाले लड़कों में से एक लड़का उसकी उगाई सब्जियों को देखकर बहुत खुश हो गया। उसने जेफ से पूछा, ये सब्जियां तुमने कैसे उगाई? बस यहीं से जेफ को उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी। उसने सब्जी उगाने की थोड़ी बहुत नॉलेज देकर उस लड़के का भरोसा जीत लिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई।
उस लड़के ने खुश होकर जेफ को प्राइज के तौर पर एक कोल्ड ड्रिंक देने का प्रॉमिस भी किया। ये सुनकर जेफ के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल लौट आती है। उसे लगने लगा था कि अब शायद यहाँ से भागने का रास्ता खुलने वाला है। रात के टाइम जेफ ने उस घर की दीवार पर टंगी पुरानी फोटोज को बहुत ध्यान से देखा। उसे ऐसा फील हुआ जैसे उन तस्वीरों में कोई गहरी बात छुपी हो। तभी औरत ने उसे बताया, ये मेरी दादी हैं। वो भी हमेशा से इसी वीरान और सुनसान रेगिस्तान में ही रहती थी। मैं उनके बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, बिल्कुल वैसे ही प्यार जैसा मैं अपने पेट में पल रहे इस बच्चे से करूंगी। ये बात सुनते ही जेफ एकदम सुन्न रह गया। उसे अब जाकर पता चला कि औरत प्रेग्नेंट है, पर जेफ के लिए ये खबर किसी भयानक सपने से कम नहीं थी। आखिर कौन चाहेगा कि उसका बच्चा किसी ऐसी तंग खौफनाक खाई में जन्म ले। जेफ ने तुरंत इस बात का कड़ा विरोध किया, पर उस औरत ने उसकी बातों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। अब जाकर जेफ को पूरी सच्चाई का एहसास हुआ। वो कोई मेहमान नहीं बल्कि महज एक जरिया था, एक ऐसा टूल जिसे इस अजीबो गरीब कबीले की एक पुरानी परंपरा के लिए यूज किया जा रहा था। अब चाहे वो कितना भी विरोध कर ले, इस गहरी खाई में फंसने के बाद उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। ऐसे ही समय बीतता गया। जेफ की चोटिल टांग अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। वो रोज प्रैक्टिस करता था, किसी भी पल यहाँ से भाग निकलने की उम्मीद में। इसी बीच एक दिन वो सब्जियों वाला लड़का फिर से वहाँ आया। उसने उदास होकर कहा, मैं इस बार कोल्ड ड्रिंक नहीं ला सका। जेफ ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, कोल्ड ड्रिंक ना सही, मैं तुम्हें सब्जियां उगाना और दूसरी काम की चीजें सिखा दूंगा। बस तुम किसी भी तरह हेल्प करके मुझे इस जगह से बाहर निकाल लो। हम इस औरत को भी अपने साथ ले चलेंगे और बाहर जाकर हम तीनों अपनी एक हैप्पी फैमिली बनाएंगे। वो लड़का ये सुनकर थोड़ा सा हिचकिचाया, पर जेफ की बातों का उस पर काफी असर हुआ। उसने कहा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं होगा। अभी वो बात कर ही रहे थे कि इतने में एक लंबे बालों वाला लड़का वहाँ आया और उस छोटे लड़के को घसीटते हुए खाई की छोटी से बहुत दूर ले गया। उस रात जेफ बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। उसने औरत के पास बैठकर सिटी की रोशनी, खुशियों और घूमने फिरने वाली जगहों की बातें की। वो पूरे जोश में बोला, मैं तुम्हें बाहर की दुनिया का सब कुछ दिखाऊंगा, बस एक बार मेरे साथ यहाँ से बाहर निकल चलो। वो औरत भी कुछ पल के लिए उसकी इन बातों में खोसी गई। जेफ ने उसे अपने कैमरा में सेव की हुई पुरानी तस्वीरें भी दिखाई, ताकि वो भी एक नई लाइफ का सपना देख सके। पर जेफ के ये सारे सपने अगली ही सुबह टूट गए, जब बाहर से औरत की एक बहुत जोरदार चीख सुनाई दी। जेफ घबराकर तेजी से दौड़कर बाहर आया और सामने का सीन देखकर एकदम सुन्न रह गया। वही लड़का जिस पर जेफ ने अपनी सारी उम्मीदें टिका रखी थीं, वो अब उस खाई के बीचों बीच पर लटक रहा था। उसकी सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थीं। जेफ डर से बुरी तरह कांपने लगा। वो औरत भी वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। बस उसी एक पल में जेफ की आंखें पूरी तरह से खुल गईं। इस खौफनाक जगह की सच्चाई अब बिल्कुल शीशे की तरह उसके सामने थी। असल में ये सारे के सारे लड़के इसी खाई में ही पैदा हुए थे। वो सभी इसी अजीबोगरीब परंपरा को मानते हुए पले बड़े थे और उन सब ने मिलकर ही साजिश के तहत जेफ को यहाँ फंसाया था, ताकि वो उनके कबीले की नई पीढ़ी को जन्म दे सके। ये एक ऐसा डरावना सच था जिससे अब बच निकलना लगभग इम्पॉसिबल लगने लगा था। वो औरत अब गुस्से में बिल्कुल पागल हो चुकी थी और हाथ में एक भारी लकड़ी का तख्ता लेकर जेफ पर टूट पड़ी। करीब 5 महीने और बीत गए और जेफ अब एक लोहे के पिंजरे में बंद था। उसकी आंखों में अब कोई होश बाकी नहीं था और जुबान पर सिर्फ पागलों वाली बड़बड़ाहट रह गई थी। पर किस्मत से उसी दिन उस खाई के पास एक लड़की कहीं से घूमती हुई आ गई। उसने जेफ की बेचैनी भरी आवाज को सुन लिया। वो पिंजरे की सलाखों तक पहुंची और जेफ ने बेहद धीमी आवाज में उससे हेल्प मांगी। उस लड़की को जैसे ही ये बात समझ में आई कि जेफ को यहाँ बंदी बनाकर रखा गया है, उसने प्रॉमिस किया कि मैं अभी तुरंत जाकर पुलिस को लेकर आऊंगी। जेफ को इतने दिनों में पहली बार कोई सच्ची उम्मीद नजर आई थी, पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। उस लड़की को उसी वक्त वहाँ मौजूद लड़कों ने पकड़ लिया और जेफ की आंखों के सामने ही उसकी आखिरी उम्मीद की गर्दन बेरहमी से तोड़ दी। ये खौफनाक मंजर देखकर जेफ अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। उसी रात को वो औरत हाथ में एक कप लेकर उसके पास आई। जेफ ने इस बार उसके सामने झुककर उसे मनाने की पूरी कोशिश की। वो बोला, मैं मान गया हूँ, बस मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दो। तब वो औरत उसे बताती है कि तुम्हारा काम बस इतना ही था कि मैं प्रेग्नेंट हो सकूं, और वो हो गया है तो अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम्हें सिर्फ इसलिए जिंदा रखा गया है कि हमारी परंपरा ये कहती है कि बच्चा पैदा होने तक उसके पिता को जिंदा रखा जाए। इसके कुछ ही दिनों बाद औरत के पेट में बहुत ही असहनीय दर्द शुरू हो गया। दर्द से तड़पते हुए उसने मजबूरी में पिंजरा खोला ताकि वो जेफ से हेल्प मांग सके। जेफ भी अब कुछ खास समझ नहीं पा रहा था। उसने उसकी हेल्प की, पर जैसे ही वो दोनों बच्चे को लेकर घर की तरफ लौटने लगे, ठीक उसी वक्त चट्टान की दीवार से लटकती हुई वो जंजीर वाली सीढ़ी ऊपर से नीचे गिरा दी गई। जेफ की नजर जैसे ही उस सीढ़ी पर पड़ी, वो अपना सब कुछ भूल गया। वो पागलों की तरह दौड़ते हुए सीधा उस सीढ़ी की तरफ लपका और पीछे वो औरत दर्द से जोर जोर से चिल्लाती रही। पर जैसे ही जेफ उस सीढ़ी के बिल्कुल पास पहुंचा, उसने ऊपर देखा तो वही सारे लड़के चोटी पर खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे थे। तभी पीछे से बच्चे की मासूम आवाजें सुनाई दी और उस औरत ने एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया था। ये सुनकर जेफ अपनी जान बचाकर भागने की सोच, वो जंजीर वाली सीढ़ी सब कुछ भूल गया और उसकी नजरें बस उस मासूम नवजात बच्ची पर ही टिकी हुई थीं और वो औरत मुस्कुरा रही थी। औरत ने बड़े ही घमंड से कहा, अब ये बच्ची मेरी इस विरासत को आगे बढ़ाएगी, हमारा ये कबीला अब कभी भी खत्म नहीं होगा। जेफ सच में कुछ पल के लिए सब कुछ
भूल गया था, लेकिन तभी पीछे से एक खामोश सा साया आया और एक जोरदार झटका लगा। जेफ की लाइफ उसी खाई में हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दी गई। अब उनके कबीले में लड़के और लड़कियां सब थे जो आगे जाकर और बच्चे पैदा कर सकते थे, और बस इसी के साथ ये कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।